नमस्कार। ज्ञानोदय भारत चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम 15 मार्च को जो सिविल कोर्ट हुआ था प्यून का एग्जाम जो कि कैंसिल हो गया, उसी का हिंदी का क्वेश्चन है ये। तो इसको हम पूरी तरह से स्लाइड में कन्वर्ट कर दिए जिससे आप लोग को प्रॉब्लम ना हो और आसानी से दिखे और समझ में आए। तो चलिए समय ना गवाते हुए सीधे हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर आप लोग को कुछ और क्वेश्चन चाहिए किसी और चीज के बारे में तो जरूर कमेंट कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में सर्वनाम शब्द कौन है? सर्वनाम शब्द बोल रहा है। नींद, रोग, सफाई कौन? तो सर्वनाम हो जाएगा कौन। तो सर्वनाम मैं, तुम, वह, कौन, क्या, ये सब सर्वनाम होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? नहीं पे ध्यान दीजिएगा। कब, किन्हें, उसको, कहां। तो इसमें कब, किन्हें, उसको, कहां, तो ये कब सर्वनाम है, किन्हें भी सर्वनाम है, उसको भी सर्वनाम है, और कहां ये कहां जो है ये क्रिया विशेषण है। कहां जो है वो स्थान का बोध कराता है, इसलिए प्रश्नवाचक स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ये क्रिया विशेषण है। तो नेक्स्ट देखिए कब हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम, किन्हें भी हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम, और उसको हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। ये सब याद रखिएगा। उसका लड़का लंबा है, उसका लड़का लंबा है में विशेषण का चयन कीजिए। तो विशेषण जो कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। तो लड़का संज्ञा है, तो लड़का का कौन विशेषता बतलाता है? तो लंबा। क्या है? तो लंबा है, तो ये लंबा हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए, अग्नि का विशेषण क्या होगा? यानी कि हर एक से 2 क्वेश्चन कर रहा है ये सिविल कोर्ट जो प्यून वाला है, हर एक से 2 क्वेश्चन किया हर एक टॉपिक से, इसलिए आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा। तो अग्नि का विशेषण मैंने पहले आपको बताया था कि विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। तो आप संज्ञा या सर्वनाम के आगे में उस शब्द को लगा करके चेक कर लीजिए। तो आप देखिए, अनी तो नहीं होगा, आग्नेय, इसके आगे में चट्टान लगाइए, चट्टान, तो चट्टान संज्ञा है, तो आग्नेय चट्टान। अज्ञेय चट्टान नहीं होगा, आग चट्टान नहीं होगा। तो इस तरह से भी आप विशेषण को बाइफरकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द बोल रहा है। तत्सम मतलब संस्कृत का शब्द होना चाहिए, संस्कृत का याद रखिएगा आप लोग, बार बार हम बोल रहे हैं। तो पड़ोसी ये तद्भव है। गोधूम ही तत्सम है, ये गोधूम आपका तत्सम है। और इसका तद्भव गेहूं होता है, गेहूं याद रखिएगा जो बता रहे हैं। बहु तद्भव है, बहु जो है तद्भव। और इसका वधु होता है तत्सम, याद रखिएगा, तत्सम वधु होता है। शहीद जो है विदेशी शब्द है, विदेशी, ये अरबी भाषा से लिया गया है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे, सब सारे क्वेश्चन को पोस्टमार्टम करेंगे, हो सकता है इसमें से कोई आ जाए। दशानन किस प्रकार का शब्द है? दशानन मतलब 10 आनन वाला, यानी 10 मुख वाला, मतलब कि रावण हो जाएगा, यानी कि अपना अर्थ छोड़ करके तीसरा अर्थ धारण करता है। 2 शब्द के मेल से बना है 10 जोड़ आनन, लेकिन ये तीसरा अर्थ धारण करेगा रावण का, तो ये योगरूढ़ हो जाएगा, याद रखिएगा। और यौगिक होता है जो 2 शब्दों के मेल से बना होता है, लेकिन एक सामान्य अर्थ देता है, सामान्य। जैसे विद्या जोड़ आलय मतलब विद्यालय, ये दोनों का अर्थ अलग अलग होगा, लेकिन तीसरा यदि होगा तो वो तीसरा अर्थ देगा। और ये जो है ना, ये दशानन, ये अपने अर्थ को ही छोड़ के कोई तीसरे जगह चल जाता है। तो ये दोनों में कंफ्यूजन आप देख लीजिएगा, याद रखिएगा अच्छे से। विद्या मतलब विद्या होता है, आलय मतलब घर होता है, और ये दोनों को मिल करके विद्यालय बन गया। एक अलग ही शब्द है ये, ना विद्या है ना घर है, ये विद्यालय है। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, तो इसका अच्युत मतलब होता है जो अपनी जगह से हटाया या गिराया ना जा सके, तो यही इसका अर्थ होगा। अटूट मतलब होता है जिसे तोड़ा ना जा सके, जिसे तोड़ा ना जा सके।
ये याद ध्यान दीजिएगा। अटल हो जाता है जो अपनी बात पर, अपनी निर्णय पर जो अडिग रहता है, उससे डिगता नहीं है। अपने अपने निर्णय या बात पर अडिग रहे मतलब कि डटे रहे, छोड़ेगा नहीं किसी भी हालत में। अदय जो है जिसे दिया ना जा सके, तो ये सब भी आप लोग याद रखिएगा। हो सकता है कुछ और पूछ दे इसमें, जो अपने स्थान स्थिति से अलग ना किया जा सके, ये पूछा। हो सकता है कि जिसे तोड़ा ना जा सके, अगली बार ये पूछ दे, या अपने निर्णय पर जो डटे रहे, ये पूछ दे। तो इसीलिए आप लोग सभी को अच्छे से देखते हुए चलिएगा। उपकार को मानने वाला, देखिए उपकार को मानने वाला होता है कृतज्ञ होता है। और जो किए हुए उपकार की हत्या करता, मतलब कि उपकार किया लेकिन उसको नहीं माना, तो वो कृतघ्न होता है, किए हुए उपकार को नहीं मानने वाला। इसको याद रखिएगा, किए गए उपकार को नहीं मानने वाला, ये होता है कृतघ्न। आज्ञाकारी, जो आज्ञा का पालन करता हो। तो नेक्स्ट देखते हैं। ये शब्द जो है ना, ये अनेक शब्दों के एक अर्थ में आएगा, एक शब्द में, इसलिए उसका भी हम ला देंगे वीडियो, देख लीजिएगा। जो आंखों के सामने हो, ये देखिएगा, जो आंखों के सामने हो, तो जो आंखों के सामने हो उसको प्रत्यक्ष बोलते हैं। ये तो बहुत कॉमन वर्ड है, आप लोग भी जानते होंगे। और इसी का विलोम होता है, इसका विलोम होता है परोक्ष। सामाजिक मतलब होता है समाज से संबंधित या समाज में रहने वाला, सामाजिक या समाज से संबंधित। तो एक एक वर्ड को आप लोग देखिएगा। सुलभ, जो आसानी से मिल जाए, ये शायद क्वेश्चन पूछा हुआ था यार, इसमें 15 के फर्स्ट शिफ्ट में भी था, सुलभ या दुर्लभ, इस तरह से कोई था, वो भी मैंने डाल दिया है। तो सुलभ जो आसानी से मिल जाए, प्रियतम जो सबसे प्यारा हो, तो देख लीजिएगा। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, तो कोई दूसरा ना हो वो अद्वितीय होता है, अद्वितीय, जिसके समान दूसरा ना हो। और अनोखा मतलब होता है जो सामान्य से अलग हो या विचित्र हो, जो सामान्य से अलग हो या विचित्र हो, अद्भुत मतलब जिसे देखकर आश्चर्य हो जिसे देखकर। और सर्वश्रेष्ठ जो सबसे उत्तम हो या सबसे अच्छा हो, ये तो आप लोग जानते ही हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है, उसे बताइए। तो देखिए, वाक्य में भी आप लोग इसको यूज करके, जो हम लोग दैनिक जीवन में जो बोलचाल की भाषा में हिंदी बोलते हैं, तो उसमें भी आप सेट करके बता सकते हैं। तो ये बुढ़ापा जो है, बुढ़ापा ही पुल्लिंग हो जाएगा। बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है, ये भाववाचक संज्ञा है, याद रखिएगा, ये पुल्लिंग है। नदी बह रही है, मतलब स्त्रीलिंग। पुस्तक पढ़ी जाती है, तो ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। दया की जाती है, उस पर दया आ गई, तो ये भी स्त्रीलिंग। इस तरह से क्वेश्चन बना करके, सब सेंटेंस बना करके आप लोग देख लीजिएगा। और एक बात और याद रखिएगा, प्रायः दीर्घिकारांत शब्द जो है वो स्त्रीलिंग होती है। 5 आप लोग को अब बात बताए थे, तो वो ये पानी, मोती, हाथी, घी, दही, ये पांचों जो है, और भी एक दो है, तो ये सब दीर्घिकारांत शब्द में जो है ये पुल्लिंग होता है। नेक्स्ट देखते हैं, पुस्तक मेज पर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कारक आप लोग देख लीजिएगा, कारक 2 पूछा था। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए आपादान से, तो ये सब पूरा देख लीजिएगा। तो ये पुस्तक मेज पर, अधिकरण में पर, संबंध काके की रारेरी, संप्रदान को के लिए, यानी कि राम ने मोहन के लिए मिठाई लाई, तो वो संप्रदान हो जाएगा। आपादान से,
और करण से भी से होता है, करण से, अपादान से, दोनों से होता है, लेकिन अपादान में जो है ना अलगाव होता है, दोनों का अलगाव होता है, दोनों का अलगाव होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा, यानी कि फिर से जुटेगा नहीं, इसमें अलगाव की भावना होती है, तो वो अपादान हो जाएगा। और करण जो है ये मदद होता है, मदद मतलब कि वह राम चाकू से, ये से जो है चाकू से सेब काटा, तो ये हो जाएगा करण। और ये पेड़ से पत्ता गिरा, तो ये हो जाएगा अपादान। नदी पहाड़ों से निकलती है, मतलब कि फिर से वहां पहाड़ में नहीं जाने वाली है नदी, तो वो अपादान। इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। देखिए पूछ ही दिया, अपादान कारक की विभक्ति क्या है, तो से है, से। केवल पुस्तकीय ज्ञान छात्रों की मौलिक प्रतिभा का डैश नहीं कर सकता, तो इसमें ऑप्शन में है अमर्ष, उन्मेष, पीयूष, अप्रत्यूष। इस शब्द का अर्थ पहले हम लोग देखते हैं। अमर्ष मीन्स क्या होता है? अमर्ष मतलब होता है क्रोध, रोष। उन्मेष मतलब होता है विकास, खिलना, जागृति, ये सब होता है उन्मेष मतलब, ये याद रखिएगा। पीयूष मतलब होता है अमृत का पर्यायवाची शब्द है पीयूष, सुधा। प्रत्यूष मतलब होता है प्रातःकाल। अब आप लोग लगाइए कौन सा शब्द लगाइएगा। तो प्रतिभा का क्रोध नहीं कर सकती है, विकास नहीं कर सकती, तो आपका आंसर हो जाएगा उन्मेष, आपका आंसर उन्मेष हो जाएगा। इस तरह से हम लोग पूरे क्वेश्चन को समझ करके देखेंगे, और इस चैनल पर टोटल पीवाईक्यू ही हम लाएंगे, दूसरा कुछ नहीं लाएंगे। हम लोग क्वेश्चन से ही प्रैक्टिस करेंगे, इसीलिए जो लोग नए हैं वो लोग जरूर जुड़िएगा। और आप लोगों को इतना प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आप लोग ये सिविल कोर्ट का जो एग्जाम होने वाला है इधर ही सुनते हैं होने वाला है, तो आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन को देखिएगा। मेरे चैनल पे जितना भी हिंदी का क्वेश्चन डाला हुआ है सबको एक बार सरसरी निगाहों से देख लीजिएगा, और सबको सफलता मिलेगी, सबको सक्सेस मिलेगा। अतिशय डाइस के क्षणों में आंसू अनायास टपक पड़ते हैं। अनायास मतलब एकदम से टपक पड़ते हैं, अचानक से। तो अतिशय, तो इसमें ऑप्शन है रहस्य के समय तो आंसू निकलेगा नहीं, ये गलत बात है। हर्ष के समय में, हर्ष दिया हुआ और उत्कर्ष दिया हुआ है, और संघर्ष दिया हुआ। संघर्ष के समय में भी कठिनाई होगा, स्ट्रगल होगा, लड़ाई होगा, इसमें आंसू नहीं निकलेगा संघर्ष में। हर्ष और उत्कर्ष हो सकता है, लेकिन ज्यादा हर्ष पे उत्कर्ष मतलब होता है कि उन्नति, चढ़ाव, एकदम चरम बिंदु जो होता है, भावना का जो चरम बिंदु होता है, भावना का चरम बिंदु, खुशी बहुत ज्यादा होती है, एकदम उत्कर्ष पे चला जाता है। तो हर्ष मतलब सामान्य खुशी या मनोरंजन हुआ, तो आपका आंसर उत्कर्ष हो जाएगा। उत्कर्ष यानी कि चरम बिंदु, जब ज्यादा आदमी खुश हो जाता है तो आंख से आंसू निकल पड़ते हैं, तो ये मतलब हुआ इसका। अतिशय तो उत्कर्ष के क्षणों में आंसू अनायास ही टपक पड़ते हैं, ज्यादा खुशी में भी आंसू निकलता है और ज्यादा दुखी में भी आंसू निकलता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ये भी 2 होगा मेरे ख्याल से, टोटल क्वेश्चन 2-2 करके दिया है। तो श्रृंगार, ये तो पहले काट दीजिए, और इसमें कंफ्यूजन रहता है सबको, तो आप लोग देखिए ये दोनों मिस्टेक कर दिया है, एक ये नहीं होगा, तो आंसर ये हो जाएगा। श्रृंगार ऐसे लिखाता है, ये ऐसे नहीं, ये श्रृंगार ऐसे याद रखिएगा। ये सवाल बार बार पूछता है, इसलिए इसको याद रखिएगा, श्रृंगार। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो श्रुत लिपि ये गलत है, श्रुत लिपि, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। श्रुत लिपि, श्रुति लिपि नहीं होता है, श्रुत लिपि, ये भी सेम है। लगता है ऑप्शन प्रिंट करने में प्रॉब्लम हुआ, ये भी सेम है। इसका संधि विच्छेद होता है श्रुत सम लिपि। इसका अर्थ होता है सुनकर लिखी गई लिपि, सुनकर लिखी गई लिपि। ये सब याद रखिएगा आप लोग। निष्फल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो निष्फल विसर्ग संधि है, तो निह जोड़ फल, ये होगा आपका संधि विच्छेद।
निह जोड़ फल। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद है, तो सूर्योदय का सही संधि विच्छेद सूर्य सम उदय होता है। सूर्य सम उदय, सूर्योदय, तो सूर्य सम उदय, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका। इसमें भी मिस्टेक हो गया है ऑप्शन प्रिंट करने में। देखिए मेन क्वेश्चन में जो सूर्योदय दिया हुआ है ना, तो इसमें दिया हुआ है सूर्य प्लस दय, ये गलत हो जाएगा। सूर्यो प्लस दय एकदम गलत हो जाएगा। सूर्या प्लस उदय, तो सूर्या उसमें जो है ना प्रिंटिंग जो स्लाइड बनाया गया ना, तो उसमें ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, तो ये आपका सूर्य प्लस उदय ये सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन प्रिंट जो हुआ है, स्लाइड जो बनाया गया है पीपीटी, उसमें गलत प्रिंट हो गया है। तो वहां पर जो है ना सूर्या प्लस उदय एक ऑप्शन जो है ना सूर्या प्लस उदय है, तो ये गलत हो जाएगा। राजपुत्र, राजपुत्र में प्रयुक्त समास चुनिए, तो राजपुत्र राजा का पुत्र, ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। पीतांबर में प्रयुक्त समास चुनिए, तो पीतांबर का विग्रह होगा पीत है अंबर जिसका, मतलब कि पीला है अंबर जिसका, अंबर जिसका, तो ये हो जाएगा पीला मतलब अंबर मतलब कपड़ा होता है, कपड़ा, तो पीला, पीत मतलब पीला, तो ये हो जाएंगे भगवान विष्णु, भगवान विष्णु। तो यहां तक यदि होता तो ये कर्मधारय होता, कर्मधारय होता, लेकिन भगवान विष्णु जैसे आ गए तो ये बहुव्रीहि हो जाएंगे, बहुव्रीहि, तो इसका बहुव्रीहि हो जाएगा। तो आंसर यदि कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों आए तो आंसर बहुव्रीहि को टिक कीजिएगा, तो कर्मधारय नहीं होगा, यहाँ पे बहुव्रीहि होगा, बहुव्रीहि को टिक कीजिएगा, एनी टाइम बहुव्रीहि के साथ जाइएगा। तो कर्मधारय में विशेष विशेषण होता है, याद रखिएगा, विशेष विशेषण, विशेषण, तो विशेष होता है संज्ञा या सर्वनाम, ये भी याद रखिएगा, विशेष को पहचानने के लिए ये संज्ञा या सर्वनाम होगा। तो कपड़ा जो होगा ना, कपड़ा ये होगा विशेष, और पीला हो गया विशेषण, मतलब कि पीला है, क्या पीला है, तो कपड़ा पीला है। तो ध्यान दीजिएगा, ये कर्मधारय समास का नियम है। कोमल का विलोम शब्द चयन कीजिए, कोमल मतलब कठोर, ये तो बताना नहीं पड़ेगा आप लोग को। अथ का विलोम शब्द का चयन कीजिए, तो अथ मतलब जो होता है ना वो प्रारंभ होता है, प्रारंभ, और ये संस्कृत का शब्द है। और अथ का हो जाएगा इति, अथ का इति, इति मतलब होता है समाप्त, समाप्त, तो इसको याद रखिएगा, ये सब नया वर्ड है, इसको याद रखिएगा। ईश्वर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो परमात्मा मतलब ईश्वर होता है, ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछ रहा है, परमात्मा ईश्वर, जगदीश ईश्वर, प्रभु ईश्वर, और देवराज जो है ना, देवराज देवताओं के राजा इंद्र, इंद्र के बारे में बोल रहा है, तो इसलिए ये आपका नहीं होगा, ये तो आंसर आपका यही हो जाएगा। गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो सबसे पहले आप लोग गंगा का याद होगा भागीरथी, भागीरथी जो है, भागीरथी न लाए थे गंगा को पृथ्वी पर। और कालिंदी, कालिंदी मतलब होता है यमुना, ये यमुना का पर्यायवाची है, यमुना का। मंदाकिनी, मंदाकिनी भी गंगा का पर्यायवाची है, जाह्नवी भी गंगा का पर्यायवाची है, तो आपका आंसर हो जाएगा ये कालिंदी। अध्यक्ष शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, उपसर्ग का चयन कीजिए, तो उपसर्ग आगे वाला हो जाता है, आगे वाला, जब इसका संधि विच्छेद कीजिएगा ना, तो इसका संधि विच्छेद होगा अधि, अधि सम अक्ष, सम अक्ष, तो ये वाला पार्ट जो होता है ना, ये उपसर्ग होता है, उपसर्ग होता है आगे वाला पार्ट, तो अधि हो जाएगा, तो आपका आंसर अधि हो जाएगा। प्रतिकूल शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग का चयन कीजिए, तो प्रतिकूल का संधि विच्छेद हो जाएगा प्रति, प्रति सम कुल, तो बराबर प्रतिकूल, तो ये प्रतिकूल जो है, प्रति समकूल, तो ये वाला पार्ट जो है ना ये उपसर्ग हो जाएगा, उपसर्ग, तो प्रति हो जाएगा, प्रति, प्रति आपका आंसर हो जाएगा। लिखावट का प्रयुक्त प्रत्यय, प्रत्यय इसमें जो है प्रत्यय पूछ रहा है, तो लिखावट का संधि विच्छेद हो जाएगा लिख, लिख सम आवट, आवट, आवट हो जाएगा, लास्ट में ये आवट लग रहा है, तो ये आवट इसका प्रत्यय हो जाएगा, तो आपका आंसर आवट हो जाएगा। माधुरी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय का चयन कीजिए, तो माधुरी का हो जाएगा मधुर,
मधुर सम य, तो ये लास्ट वाला जो अंत में जो लगता है वो प्रत्यय होता है, तो इसमें य प्रत्यय हो जाएगा। अंग अंग फूले ना समाना, ये मुहावरा हो गया आपका, ये भी 2 पूछा होगा। अंग अंग फूले ना समाना मतलब कि बहुत खुश होना, बहुत आनंदित होना। तो गुस्सा होना नहीं, दुखी होना नहीं, बहुत आनंदित होना और बीमार होना। बीमार होना नहीं, आपका आंसर हो जाएगा बहुत आनंदित होना। फूले ना समाना नहीं बोल रहा है कि उसका खुशी इतना था कि फूले ने समा रहा था। देखिए आंख खुलना, आंख खुलना का मतलब होता है होश में आना, होश में आना। अब यहां देखिए इसके अनुसार इस चारों ऑप्शन में क्या होगा? ज्ञान होना, भ्रम में पड़ना, भ्रम में पड़ना तो होगा नहीं। आंख किरकिराना, ये भी नहीं होगा। लज्जा दूर होना, ये भी नहीं होगा। तो ज्ञान हो जाना, नहीं बोलते हैं कि उसको ज्ञान हो गया, वो होश में आ गया, इस बात से लेकर के वो होश में आ गया, उसको समझ आ गया, उसको ज्ञान हो गया, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा है, तो राष्ट्रीय, राष्ट्रीय तो होगा नहीं, ये कोई वर्ड नहीं है। राष्ट्रीय, राष्ट्रीय में आप राष्ट्रीय ध्वज, तो ध्वज हो गया संज्ञा, तो इसका विशेषण बता रहा है, तो विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण हो जाएगा। तो इसका सौराष्ट्र, ये राष्ट्रीयता, ये सौराष्ट्र तो राष्ट्र से बना नहीं, ये राष्ट्रीय होगा। राष्ट्रीय, राष्ट्रीयता, ये आंसर हो जाएगा आपको भाव संज्ञा में। शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो शिक्षक बोलने से पूरे शिक्षक जाति का बोध होता है, सभी शिक्षक का बोध होता है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन है, समय का सदुपयोग से मनुष्य देवता बन जाता है। तो इसमें अटपटा सा पढ़ने में आपको लग रहा होगा कि ये के, तो समय के सदुपयोग से मनुष्य देवता बन जाता है, तो ए भाग में गलती है। जो मनुष्य राष्ट्र प्रेमी होता है उसे देश की एक ना एक वस्तुओं से प्रेम हो जाता है। तो यहां पर देखिए एक ना एक, तो यहां पे एक वचन आएगा, तो वस्तुओं नहीं होगा, वस्तु होगा। एक ना एक वस्तु से प्रेम हो जाता है, तो इसमें वचन संबंधी अशुद्धि है। तो एक ना एक जब हम यूज करते हैं ना, तो उसमें वस्तुओं बहुवचन होता है, तो इसमें वस्तु का प्रयोग होगा। ये वचन संबंधी गलती है, वचन संबंधी गलती है। तो ये सब प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो ये सब अपने आप लोग से बन जाएगा। तो ये आपका 35 क्वेश्चन था, जो कि 15 मार्च 26 को पूछा गया था, जो कि एग्जाम कैंसिल हो गया। फिर सुनते हैं इधर होने वाला है, इसलिए आप लोग प्रैक्टिस जारी रखिएगा। और जो लोग को ये वीडियो अच्छा लगे, समझ में आया हो, तो कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।